डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आज भी है। बाकी वजारत से ऐसे ही अपने आप को अलग नहीं कर लेता, तो इश्यूज होते हैं। अगर उन इश्यूज में मैं इज़हार ख्याल करूँ तो शायद पार्टी को नुकसान हो, मगर इस वक्त नॉर्मल हालात नहीं। इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, लीडरशिप मुश्किल में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, जनरल साहब दूसरे दिन एयरपोर्ट पहुंच गए, मैंने वहां रोका क्योंकि रिटन ऑर्डर हमारे पास नहीं आया था। रिटन ऑर्डर आया, हमने जाने दिया। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार अली खान ने पार्टी के साथ इख्तलाफात का बिला तरद्दुद इजहार किया, इसकी तस्दीक की। ताहम उन्होंने इसकी वजह बताने से यह कहकर इनकार किया कि उनकी पार्टी इस वक्त मुश्किल में है, उनकी क़यादत इस वक्त मुश्किल में है। ताहम उन्होंने ये ज़रूर बताया कि इख्तलाफ राय की वजह से उन्होंने वजारत छोड़ी। और दूसरी जानिब शरीफ ख़ानदान आज मुसलसल दूसरी मरतबा नैब के सामने पेश नहीं हुआ। नैब का अमला उनकी राह तकता रहा और जवाब यही पेश किया जा रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी नज़रसानी अपील पर फैसला नहीं आता वो नैब के सामने पेश नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नैब जो है वो तीसरा नोटिस जारी करेगा या फिर इनकी शरीफ ख़ानदान की पेशी के बगैर ही जो है रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। और सवाल ये भी उठता है कि अब शरीफ ख़ानदान की जो नून लीग की मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ने जा रही हैं और नैब जो है उसके साथ शरीफ ख़ानदान सींग फंसाने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुएब साहब, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना अफसल साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारे साथ मौजूद हैं इसाक हकवानी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। राना साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। चौधरी साहब ने तो पार्टी के साथ जो इख्तलाफात है उनका बरमला इजहार कर दिया है, तो नवाज लीग क्या समझती है? एम्बेरसमेंट से आप बच के हैं या फिर एक वजीर का ये कहकर वजारत छोड़ना कि उनके पार्टी से इख्तलाफ राय है, ये ज्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट है? मेरा ख्याल दोनों ही एम्बेरसमेंट नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं आज PMLN के अंदर कोई तोड़ फोड़ होगी, वो आज बड़े मायूस हुए होंगे। मेरा ख्याल है कि जो पोजीशन आज निसार साहब ने ली है वो पहले भी उनकी यही पोजीशन थी, लेकिन जो आज बहुत सारी बातें उन्होंने अपने इदारे की कारकर्दगी के बारे में बताई हैं वो मेरा ख्याल है हैरान कुन है। और आज पाकिस्तानी कौम की नज़र में उनका एहतराम जो है वो बहुत बढ़ गया होगा। तो उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से कराची के लिए काम शुरू हुआ, कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर पासपोर्ट्स का शनाख्ती कार्ड जाली, उन्होंने बड़ी मेहनत से जानफशानी से काम किया और मैं समझता हूँ कि कौम को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो राना साहब, आप कह रहे हैं आपके जो मुखालिफिन थे उन्हें मायूस होना पड़ा, तो पार्टी ने भी तो सुख का सांस लिया। आप पर भी तो एक तलवार लटक रही थी चौधरी निसार साहब की। नहीं, देखें, वो हमारे साथ कोई नए नहीं थे, कोई बाहर से नहीं आए थे। उनकी ज़िंदगी नून लीग से शुरू, सियासी ज़िंदगी नून लीग से शुरू हुई और नून लीग के ही वो आज तक मेंबर हैं। उन्होंने कभी इधर उधर मुश्किल वक्त में, डिक्टेटरों के वक्त में उनको बड़ी ऑफरें आती रहीं, उनको हर वक्त उनको ऑफ़र रही है कि ये नून लीग अगर तोड़नी है तो इनको तोड़ लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उनको पता चला कि एक इंसान का कैरेक्टर क्या होता है। सही, ठीक है। खकवानी साहब, तहरीक इंसाफ समेत कई जो सियासी मुखालिफिन है, जिस तरह से बात की राना साहब ने कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा, तमाम सियासी मुखालिफिन है वो नज़रें जमाए बैठे थे आज चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जहांगीर तरीन साहब ने तो गुज़िश्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चौधरी निसार साहब की, उस पर उन्हें ऑफर दे दी थी कि चौधरी निसार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। तो आपकी जमात के लिए कितनी बड़ी मायूसी का आज ये मुकाम था कि चौधरी निसार साहब तो अपनी पार्टी में इंटैक्ट हैं? समर साहब, मुझे तो कोई हैरत नहीं है जो कुछ चौधरी निसार साहब ने कहा है। चौधरी निसार साहब ने जो भी बातें की हैं ये उनका अपना ज़ाती और अंदरूनी पार्टी का मसला है, इसके अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम के साथ ताल्लुक़ होता कि अवाम के बारे में और लोगों की भलाई के बारे में और उनके जो अपने ख़यालात हैं पाकिस्तान के आम वोटर्स और आम लोगों के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी बात आज से नहीं, जितनी दफ़ा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की हैं, वो अपनी अंदरूनी जितनी खलबशारियाँ हैं पार्टी के अंदर उसके बारे में जिक्र किया है। उसके अंदर कौन इंटरेस्टेड है इसके अंदर? आज तो उन्होंने आवाम से मुतल्लिक बातें भी की हैं। हकवानी साहब, उन्होंने अपनी पूरी बैलेंस शीट पेश की है वजारत दाखिला की 4.25 साल कारकर्दगी की।
जी ठीक है जी, वहाँ वहीं पर जहाँ पर वो कहेंगे कि हमने बड़ा काम किया नादरा ने, और उसी जगह नादरा की फेलियर्स भी हैं। उन्होंने पूरे नादरा ने जितने थम इम्प्रेशन पूरे कितने करोड़ बंदों के उन्होंने किए, और सबसे 10-10 रुपए लेकर उन्होंने कहा कि हम तो इनको पहचान ही नहीं सकते। उनकी तमाम मशीनरी, उनकी तमाम अपॉइंटमेंट्स जितनी भी थी, वो इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन ने दिखा दी कि वहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो वोटर को वेरीफाई कर सके। तो वो कौन सी कारकर्दगी है? आखिर डिपार्टमेंट्स चलते हैं, डिपार्टमेंटों ने अगर 9-10 करोड़ बंदों को उन्होंने शनाख्ती कार्ड दिया है, तो जिस इस नादरा का मूजिद कौन था, किसने बनाई थी नादरा, और किस लिए मकसद का उनकी अचीवमेंट। आफ्टर ऑल जब दफ्तर के अंदर इतने आदमी काम करते हैं तो कोई उनके हाथ से कोई अच्छाई ही होती है ना जनाब। वो अगर अपना मिनिस्टर अपने नाम पे जिम्मे ले ले तो वो उनकी अपनी एक लोगों को बताने के लिए है, मगर जितनी बात उन्होंने हाइप क्रिएट करते हैं हर दफ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के अपने अंदरूनी मामलात पे कि उनके साथ नून लीग की लीडरशिप ने क्या नहीं किया और क्या चीज़ उनकी मानी, क्या चीज़ उनकी नहीं मानी। तो वो उस चीज़ से जो कुछ इनकी लीडरशिप ने किया है उससे तो वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं ना जनाब, कि जी मेरे से ये नहीं माना, मैंने कहा था कि आप GT रोड पर ना जाएँ, फलानी जगह जाएँ, ये सारे उनके अपने ज़ाती और अंदरूनी मसले हैं। इसका आम लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ है? अच्छा, आम लोगों ने कोई उनको, लेकिन आपकी जमात साथ तो है ना हकवानी साहब, आपकी जमात के साथ तो है, आप मेन मुखालिफ हैं, मेन हरीफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वहां तोड़ फोड़ होगी तो फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। यही वजह है कि जहांगीर तरीन साहब ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी इंसाफ साहब को शमूलियत की दावत दे दी। जहांगीर खान ने जरूर कहा होगा, आई एम श्योर उसने कहा है, आप कह रहे हैं तो ठीक होगा। मैं तो आपको अपना तजिया बता रहा हूँ कि उनकी अपनी ये ज़ाती राय थी कि वो अगर वो आ जाए तो उनके लिए वो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। मगर मैं तो आपने मेरे से सवाल किया है, मैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और पिछली 2-3 दफ़ा जितनी हाइप क्रिएट की चौधरी साहब ने कि मैं आज कल ये बात करूँगा, परसों ये बात करूँगा, आप तमाम का रिकॉर्ड निकाल लें, सारी की सारी बातें उन्होंने अंदरूनी जो अपने इख्तलाफात थे और अपनी महरूमी के जी मेरे साथ पार्टी ने इख्तलाफ किया। भाई अगर पार्टी ने आपके साथ इख्तलाफ किया है, आपके साथ आपके अपना कैबिनेट ने इख्तलाफ किया है, तो इसका मतलब है आप माइनॉरिटी व्यू हैं वहाँ पर। तो उसके मेरे साथ या आम आदमी के साथ क्या ताल्लुक़ है जनाब? अगर आप इसको बावर करा रहे हैं लोगों को कि मेरी राय ठीक थी और पार्टी की मजमूई राय जो है वो गलत है, तो उसका अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो बेशक ले। हाँ, मैं तो इसको नहीं समझता कि इसके हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक़ है। ठीक है जनरल साहब, तूफान रुका है, थमा नहीं, क्या ये तज्जिया दुरुस्त होगा चौधरी निसार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए? जी, आपकी बात दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, मैं ये पहली बात तो ये कि पार्टियों की तोड़ फोड़ खुदा करे कि ना हो, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये मुल्क में ख़रीदो फ़रोख्त और फिर उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आती है वो फिर मैं समझता हूँ मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद में नहीं होती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी ज़रूरत है, एक चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब ऐलान हुआ तो बज़ाहिर हमें ये पता था कि परवेज़ रशीद साहब ने उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात रखे और उन्होंने कहा कि हमारी अपनी वजारत दाखिला और उनके होते हुए हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए, ये एक शिकायत थी। फिर डॉन लीक्स का किस्सा उसमें आ गया। तो मेरा ये ख्याल था कि डॉन लीक्स के मामलात पे आज चौधरी साहब शायद पर्दा उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। और सवाए इसके कि उन्होंने अपनी वजारत की जो अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, उस पर उन्होंने सिर्फ बात की है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि उससे हटके कोई ख़ास बात। इख्तलाफात तो हमें बहुत पहले से पता है कि इनके इख्तलाफात कुछ ना कुछ हैं। वो कोई इख्तलाफात की नौयत पे तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि उनका ख्याल ये था, वो ऐलान करते हैं बड़े एक हैजानी कैफियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस तवक्को के साथ कि उनको मकाम मनाने के लिए कोई आएगा। लेकिन जब वो मनाने के लिए कोई नहीं आता तो वो फिर एक ठुस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्ते अपने पास रख लेते हैं और फिर किसी अगले मौके के लिए हुआ था वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से। तो मेरा नहीं, शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ता जो है वो उनकी वापसी का राब्ता नहीं है। वो जो राब्ता होता है वो एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उस पर मेरा ख्याल है उनकी बात मानते भी हैं शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन मियाँ साहब के साथ मामलात, उनके जो इख्तलाफात हैं वो तो उधर हैं, मियाँ साहब के साथ हैं।
तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब की तरफ से चूँकि बेतनाई बरती गई और उनकी तरफ से कोई उनको तवज्जो नहीं मिली, तो पत्ते उन्होंने फिर अपने सीने के साथ लगा के रखे हैं। मेरा ख्याल है दोबारा फिर किसी मौका पे एक ऐलान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें अब कारकर्दगी वाला किस्सा तो निकल गया। नेचुरली आखिर आके उनको किसी न किसी तरीके से असल हक़ाइक़ की तरफ आना होगा, और मेरा ख्याल है आपको मुझे सबको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करना चाहिए। यानी आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि तूफ़ान रुका है, थमा नहीं? और नहीं, बिल्कुल मैं तो इत्तफाक कर रहा हूँ, पहले मैंने आपसे कहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। राना साहब, चौधरी निसार अली खान साहब के इख्तलाफ हों या फिर परवेज़ रशीद साहब के गिले शिकवे हों, NA 120 की इलेक्शन मुहिम से मुतल्लिक खबरों का गर्दश करना, या फिर चौधरी निसार साहब का यह कहना कि GT रोड रैली पर नवाज शरीफ साहब के हमरा 90% सीनियर क़यादत मौजूद नहीं थी, तो ये पनामा फैसले के बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफ क्या सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है नून लीग के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है अगर इख्तलाफ होता और जिसकी तवक्को सब लोग कर रहे थे कि वो आज शो हो जाएगा, वो आज शो हो जाता। ऐसा तो कोई बात नहीं है। एक उन्होंने वजारत नहीं ली और उन्होंने जो उनके फीलिंग्स हैं वो मीडिया पे भी कह चुके हैं। चौधरी निसार साहब ऐसे उन्होंने एडमिट किया है, राना साहब उन्होंने एडमिट किया है कि मेरा इख्तलाफ राय है, उसी की वजह से मैंने वजारत नहीं ली। बिल्कुल, आपने इख्तलाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, इख्तलाफ राय का नहीं किया था। इख्तलाफ राय होता है, जमातों के अंदर इख्तलाफ राय होता है, और हर बंदा अपनी जमात के लिए बेहतरी की कोई रास्ता निकालता है और दूसरे लोग दूसरा रास्ता निकालते हैं, और उसके ऊपर अगर ये चीज़ें होती हैं और वो उसमें कोई ऐसी हमारी पार्टी की बात नहीं है। जहाँ तक NA 120 का है, मेरा ख्याल है कि हर UC लेवल पर उन्होंने टीमें बना दी हैं और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन होगी, बड़ी अच्छी कैंपेन होगी, साफ़ सुथरी कैंपेन होगी। मेरा मशवरा PTI को और खाकवानी साहब को ये है कि अब बाद में रोना ना रोइएगा, अब अपने पोलिंग एजेंट्स और अपना दिफा के अगर आपको कहीं नज़र आता है कि कोई रिगिंग हो रही है, वो आप उसके लिए पूरी तैयारी कर लें और इलेक्शन से पहले उसकी निशानदेही कर दें। इलेक्शन की वोट कास्ट होने के बाद रोना ना रोइएगा। वो तो राना साहब कल किए, वो तो कल यास्मीन राशिद साहब ने बहुत सारे एतराज़ात उठाए कि वोट शिफ्ट होना शुरू हो गए, जिस तरह से वो NA 121 के इलेक्शन में करते रहे पहले। मेरा ख्याल है कि फिर इसका साथ साथ इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, और ताकि ये इन्होंने कोई ना कोई बाद में रोन डालना है, RO का इलेक्शन कहेंगे, कुछ और कहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर आपके एजेंट मौजूद हैं और वो आपके साथ सिंसियर हैं, तो कोई बंदा रिगिंग कर नहीं सकता। सही है। हकवानी साहब, आप पहले रिस्पॉन्ड कर दें। जो राना साहब ने कहा है कि अभी एतराज़ात हैं वो सारे आप लेके आ जाएं, बाद में ना कहिएगा कि आप के जो एतराज़ात थे वो सुने नहीं गए, आपके साथ ज़्यादती हुई। समर साहब रिस्पॉन्ड करते, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। जी समर साहब, राना साहब ने दो चीज़ें फरमाई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अपना निसार चौधरी साहब का ये है वो है। आप बताएं कि इतना बड़ा सानिया कि आपका प्राइम मिनिस्टर हटा दिया गया, वो जुलूस निकाल रहा है और चौधरी निसार की कॉन्स्टिट्यूंसी से अंदर से गुजर रहा है, ना उनका कोई बंदा, ना वो ख़ुद तशरीफ़ लाए, तो ये क्या अलामत है? मेहरबानी करके कोई चीज़ों जो ऑब्वियस हैं, लोग देख रहे हैं, आप उसको डिफेंड करें, तो आप अपनी जो है ना क्रेडिबिलिटी उसको कर रहे हैं। आप ज़रूर पार्टी की इमदाद करें, पार्टी के साथ खड़े हो। आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, चूंकि जब मैं भी उस रैली के साथ मूव हुआ था तो मैंने देखा था कि चौधरी निसार साहब के हल्के से जब रैली निकली तो उस इलाके में कोई बंदे नहीं थे, इक्का दुक्का, किसी जगह पे 10, किसी जगह पे 15 लोग थे, लोग नहीं थे। अब बात यह है कि उनके इर्द गिर्द एक दोस्तों ने एक कॉर्डन सा बना लिया है और वो साथ फिरते हैं, वही करते हैं, करते धरते। अगर किसी ने उसकी वजह से नाराज़गी है तो उनका अंदरूनी मामला। मैं तो सिर्फ राना साहब को ये कह रहा था कि मेहरबानी करके अपनी क्रेडिबिलिटी को आप कायम रखें, आप अच्छे आदमी हैं। आप ये ऐसे डिफेंड करना हर चीज़ पे, वो चाहे अनडिफेंडेबल भी हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब आ गया जी 120 का हल्का। एक मैं आपको थोड़ा सा समर साहब, अगर आप बेयर विद मी जस्ट फॉर अ मिनट, कि मैं आपको बताता हूँ ये जो लाहौर है इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सियासी अहमियत है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब में नहीं। तमाम तहरीकें पाकिस्तान मूवमेंट से लेकर सन 70 के इलेक्शन तक जितनी मूवमेंटें हुई हैं, MRD बनी हैं, बाद में जितने काम हुए हैं, सारी की सारी उसका महवर वाज लाहौर। लाहौर के अंदर तमाम कहवा खाने,
पढ़े लिखे हबीब जालिब जैसे शायर, अपना और लोग तालीम याफ्ता लोग बैठ के बातें करते थे, लोगों को समझाते थे। जिसने मोची गेट में आकर जलसा किया उसने आकर पूरे पाकिस्तान से आकर यहीं जलसे करके लोगों को समझाया और यहाँ से ही सारी तहरीकें चली। ये फैक्ट है, ये नहीं है जनाब। अच्छा, अब आप बताएं कि यहाँ पर अगर ये सन 70 के बाद ये डिग्रेडेशन ना होती, यानी तनज़ली ना होती कि उन्होंने इस कौम को तकसीम कर दिया, जो 70 में अचीवमेंट हुई थी कि लोगों ने आपस में बिरादरी बेस को, जो 500 साल से बिरादरी बेस्ड है पंजाब, उसको उन्होंने तोड़ दिया और हर बंदे ने अपनी हैसियत और अपने नज़रिए के मुताबिक वोट दिया। अगर वो आज वो चीज़ इमरान खान ने पैदा की है, क्योंकि वो भी पंजाब का और लाहौर का लीडर है और इधर से नवाज़ शरीफ साहब भी लाहौर के लीडर हैं। अब यहाँ आकर अगर लोग देखते हैं कि आया वो सन 70 के पहलू में जाकर अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं और किसी जगह पर खड़े होकर असूल की बुनियाद पर वोट देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहबा हारेंगे। अगर लोग फिर इसी तरीके से तफरीक में बटे रहे जो है, तो फिर भी मुकाबला होगा। देखते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं, हार्ड वर्किंग, एक डॉक्टर, एक पेशावर ख़वातीन है और दूसरी भी बड़ी मोहतरमा हैं, वो भी बड़े अपना, उन्होंने भी अपने 99 में बिल्कुल सही है सर। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर, काम किया। जी हाँ, ठीक। जनरल साहब, आज जहां चौधरी निसार अली खान साहब ने बहुत सारी अपनी कारकर्दगी गिनवाई अपनी 4.25 साल की, वहां उन्होंने बात की सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा मामूल पर हैं, तो क्या वाकई सब अच्छा है? देखिए, मेरे नुक्ता निगाह से तो अच्छा है। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत हद तक जो मैं जानता हूँ, बहुत सारा कुरेद भी चुका हूँ। आर्मी इस इशू में बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहती है, बल्कि तमाम इशूज़ में सवाए सिक्योरिटी के मामलात के वो नहीं चाहते कि वो किसी मामले में दखलंदाजी करें या वो देखे जाएं कि दखलंदाजी कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम बनी, जहाँ आप देखते हैं कि बार बार तनकीद आती है, कभी जुडिशरी पे, कभी आर्मी पे, तो वो उन दो हजरात की वजह से है जो जीआईटी में थे। अब उसमें जीआईटी का लीडर कोई और था, 4 लोग जीआईटी में सिविलियन थे, 2 ये थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिटेल किया। अगर आर्मी कहती है कि जी हम नहीं देना चाहते, तो फिर ये मुसीबत बन जाती कि जी सुप्रीम कोर्ट को भी आर्मी लिफ्ट नहीं कराती, उनकी भी बात नहीं। वो तो आर्टिकल 190 के तहत कि वो आर्मी ने करना ही करना था, वो तो करना ही था। फिर दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान में एक आर्मी के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है लोगों को। आप इलेक्शन कराने होते हैं तो सब कहते हैं कि जी आर्मी के सुपरविजन में कराएं, अगर सेंसस कराना है तो आर्मी करवा दे। तो ये क्रेडिबिलिटी भी उस जीआईटी की ज़रूरी थी और सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है उसी नुक्ता निगाह से इनको दिया। तो मैं समझता हूँ ये एक वतीरा है जहाँ आप साजिश का नाम लेके इस्टेब्लिशमेंट ये वो कहानियाँ करके तो दूसरी पार्टी से हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। ये धरने के दिनों में चूँकि इस चीज़ का बड़ा एक तजर्बा रहा कि जब साजिश की बात की तो सारे इकट्ठे हो गए। इस दफ़ा वो पार्टियाँ ये चीज़ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उस ज़माने में पीछे खड़ी थीं, आज वो कहती हैं जी आप खुल के बात करें, नाम बताएं। आप कहती हैं साजिश है, क्या साजिश है, हमें भी ज़रा समझाएं ना। तो उस वक्त तो सिर्फ साजिश का नाम लिया था तो सारे इकट्ठे हो गए थे। इस दफ़ा वो ये तुर्ब का पत्ता जो है ये काम कर नहीं रहा। तो असल किस्सा ये है, मेरी अपने इल्म के मुताबिक मैं इसमें बिल्कुल 200% हद तक मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आर्मी अपने आप को बहुत दूर रखना चाहती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो आर्मी बहुत सारे मसाइल में पहले घिरी हुई है जो वॉर ऑन टेरर के लिहाज से हैं और बाहर से जो ख़तरात हैं, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पिछले तजर्बे की बुनियाद पे ये समझते हैं कि हमारा ये काम नहीं, हमें दूर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ फिर पब्लिक परसेप्शन को भी आपने दुरुस्त रखना है, क्योंकि वॉर ऑन टेरर में आपको पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए अपने लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोच समझ के एक पॉलिसी रखी गई है। लेकिन बाहर सूरत मियां साहब के पास अब चूँकि और कहने को कुछ नहीं, तो वो इस तरह की बातें तो करेंगे। ठीक है, खुशाइद बात है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो है नॉर्मल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं नैब रेफरेंसेस की। शरीफ खानदान आज मुसलसल दूसरी मरतबा नैब के सामने पेश नहीं हुआ। राना साहब, नवाज शरीफ साहब तो दावा करते थे 3 नस्लों के एहतसाब का, तो वो दावा कहाँ गया? दूसरी मरतबा नैब ने बुलाया, नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान नहीं गया। देखिए, मैं इस पे आ जाता हूँ। ये लीगल पोजीशन है और उसमें कोई ना जाने वाली बात नहीं है। एक लीगल स्टैंड लिया है और वो ठीक है। जनरल साहब फरमा रहे थे कि जो अभी मामला जो है वो 2 अफसरों को JIT में भेजने का है, ये इन्होंने दुरुस्त कहा है। इसके अंदर जो आज प्रॉब्लम आ रहा है उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि जो मुशर्रफ जी के साथी हैं, जिनमें जनरल साहब ख़ुद भी शामिल हैं, ये उनके बड़े PSO थे, इनके और साथी जो रिटायर्ड हैं, उनके जो मैसेजेस शेयर हो रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं कि, और वो इस तरह से क्रश करना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून को कि वो लोगों के पास घूम रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर तो हर चीज़ घूम जाती है। और फिर ये जो 2 अफसरों का मामला था, ये कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे जनरल ने कहा जी वो हम ना भेजते तो वो नाराज़ हो जाते। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आपसे नाराज़ हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इतना लंगड़ा लूला भी नहीं है कि अगर इनके 2 अफसर ना मिले होते और वो इंसाफ ना दे सकते। उनके पास बड़े तरीके हैं इंसाफ देने के। तो ये जो प्रेशर लिया गया रिटायर्ड अफसरों का और उन साथियों का जो मुशर्रफ के साथी हैं, उनको तकलीफ़ ये है कि नवाज शरीफ को हमने निकाला था, ये फिर आ गया। और ये जो इशू है उसने, मैं फ़ौज की बात नहीं कर रहा, मैं रिटायर्ड अफसरों की बात कर रहा हूँ, और ये प्रेशर डाल रहे हैं हर तरीके से फ़ौज के ऊपर भी और फ़ौज की लीडरशिप के ऊपर भी। और ये जो बात अवाम के अंदर फैली है कि आर्मी तो को अपने आप को इन चीजों से दूर रखना चाहिए, आर्मी को बिल्कुल किसी कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहिए। आप तो फिर सीधे सीधा फौज पे डाल रहे हैं कि फौज ने सारा कुछ किया है, और जो परवेज बात करते हैं कि परवेज रशीद साहब जब बात करते हैं कि इसका जवाब देना चाहूंगा, बदरू ने सारी साजिश की है, आप उस पर जा रहे हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैंने भी क्लियर किया था और फिर क्लियर कर देता हूं कि आर्मी जो है यूनिफॉर्म के अंदर, आप जनरल साहब बता दें जी, ये जो JIT के 2 मेंबर थे, इनको किस लेवल पे फैसला किया गया, किस लेवल पे फैसला किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट को देंगे? क्या मैं बात करूं अभी, मुझे इजाजत दीजिए। जी जनरल साहब, देखिए बात यह है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स के हाथ कुछ नहीं होता। रिटायर्ड ऑफिसर बहुत सारे इनकी अपनी पार्टी में मौजूद हैं। एक तो आज वजीर बैठे हुए हैं, दूसरे इनके बड़े फाल किस्म के मेंबर हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं वो लोग। ये उनसे पूछ लें, रिटायर्ड ऑफिसर के हाथ में कुछ नहीं होता। वो पॉलिटिक्स में जिस तरह इनकी जमात में है, दूसरी जमातों में भी जा सकते हैं, पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। आर्मी उनके इशारों पे नहीं चलती, पहली बात। दूसरी चीज़ ये जहन में रखी जाए कि हम हर दफ़ा जब साजिश कहते हैं, धरने के दिनों में हमने साजिश कही, तो साजिश क्या, किसी ने, साजिश वालों ने कहा था कि आप 14 बंदे मार दें वहाँ पे कादरी के। साजिश वालों ने कहा था कि जी आप 6 महीने उसकी FIR ना दर्ज करें। किसी साजिश वाले ने कहा था कि 76 दिन के धरने की FIR दर्ज कराने के लिए, या इमरान खान को 1.5 साल धक्के खाने की जरूरत है तो 4 सीटें आप फिर खोलेंगे कि 120 दिन का धरना हो। और अब भी अगर आपके पास सबूत हैं, आप सच्चे हैं, तो सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया साजिशें करती रहे, आप सबूत सामने रखेंगे तो बाद सब जलील हो जाएंगे, सारा मामला खत्म हो जाता है। आपके अपने पल्ले कुछ नहीं, साजिशों का इल्जाम दूसरों पे आप लगा रहे हैं। असल झगड़ा ये है। देखिए, मैंने सिर्फ इतना कहा है जाली पेश करेंगे तो फिर आपके ऊपर ये मलबा आएगा। अगर आपने कहा था, पूरी कौम से वादा किया था यूं हाथ रख के कि जी हमारे पास सारे सबूत हैं, हम पेश करते हैं अपने आप को, बिल्कुल 3 जनरेशंस को, हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। तो साहब फिर सारे सही है। तो साहब, नवाज शरीफ साहब फिर वो साजिश पे नकाब क्यों नहीं कर देते? इस्लामाबाद से GT रोड पे वो 4 रोज लगा के लाहौर पहुंचे, वो साजिश पे नकाब कर दे। फिर देखिए, ये बात को घुमा के ना, माशाल्लाह इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, देखिए माशाल्लाह इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, ये बात को घुमा के दूसरी तरफ ले गए। अगर ये 2 अफसर ना आए होते तो ये बात ही ना होती। ये जो अभी ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, ये होती ना। आप क्यों उन अफसरों को भेजा? और क्या सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ नहीं कर सकता? डॉन लीक्स के मामले में वो तो था ही फौज के साथ मामला, मॉडल टाउन की, वो तो था ही, 2 ऑफिसर थे। देखिए, बात यह है कि आप अपने आप को अगर देखें, अगर आप अपने आप को अपने प्रोफेशनल काम में रखेंगे, कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश नहीं होगी, कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश नहीं होगी। आप अपना प्रोफेशनल काम करें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपके ऊपर। जी समर,
मैं आपको अर्ज़ करूं कि पहले तो ये है कि नैब के सामने पेश ना होना, तो जो भी कवानीन हैं नैब के, ये फिर तमाम उन मुलज़िमों के लिए और जिनकी तफ्तीश हो रही है उन सब के लिए आइंदा के लिए यही होना चाहिए कि अगर वो चाहें तो पेश हो जाएं, चाहें तो ना पेश हों। एक नंबर 2, अगर उन्होंने पेश नहीं होना तो उसकी वजह अगर ये बताना कि मेरा रेफरेंस है, भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अगर इंजंक्शन मिला होता, आपको कुछ स्टे ऑर्डर मिला होता, तो फिर आप नैब की प्रोसीडिंग्स को रुकवा सकते थे। चूँकि वहाँ तो अभी आपने एक अपील दायर की है, अपील का जब भी फैसला होगा वो तो उस वक्त देखा जाएगा। उसको लेकिन हकवानी साहब, आपकी जमात पे भी तो बड़ी तनकीद आती है। खान साहब उनको कहते हैं मियां साहब को कि वो नैब के सामने पेश हो, लेकिन खान साहब खुद इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हो रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत उन्हें बुला रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें बुला रही है। खान साहब वहां खुद तो जा नहीं रहे और नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि आप अदालत में। एक सेकंड सर, नैब का केस जिसके ऊपर करोड़ों अरबों डॉलरों का एक मसला है और मैं उसके बारे में कानूनी राय दे रहा हूँ। अगर आप उसको माने ना माने आपकी मर्जी है, आप उसको इलेक्शन कमीशन की पिटीशनों के साथ मिला दें, या इस पे मैं कह रहा हूं कि नैब का आइंदा तमाम कवानीन के लिए यही होगा, तमाम जितने कसूरवार होंगे ये। अब आ गई JIT के मेंबरों की, अब इसके बारे में सुने। JIT बनी थी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 5 जजेस ने कहा कि हम ये तफ्तीश नहीं कर सकते, आप हमारे लिए ये काम करें और हमें रिपोर्ट दें, आया हम उसको माने या ना माने, ये उनकी सवाबदीद थी। अगर वो 5 बंदों ने उनको रिपोर्ट दी है तो उनका इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर उनके अंदर से जो रेलेवेंट पोर्शन था, जिसके सबूत उनको मिले हैं, उसके अंदर तो रेफरेंस चल रहा है। उनको सबूत जो मिला था वो तो सिर्फ एक ZDT के बारे में मिला था, ब्रेक लेनी है। वो तो कागज सुने ना, वो जो ZDT के बारे में जो चेयरमैनी का इनका जिसकी वजह से ये अपना नाअहल हुए हैं, वो तो इनके अपने जो ख्वाजा वो थे इनका हारिस साहब, उसने एडमिट किया कोर्ट के अंदर, मैं वहां मौजूद था कि हाँ मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है हकवानी साहब, मैं उसके बाद आता हूँ इसी नुक्ते दोबारा से। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वो डायलॉग जिसकी तजवीज़ दी थी चेयरमैन सेनेट ने, इस तल्ख सियासी माहौल में वो डायलॉग कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हकवानी साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे शरीफ खानदान के केसेस से मुतालिक, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि JIT जो बनी है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत थी, 5 जजेस के लिए बनी थी। उन्होंने बंदे सेलेक्ट किए, उन्होंने बंदों को टास्क दिया, उनका क्वेश्चनेयर बनाया, सवाल बनाकर उन्होंने जाकर उनको रिपोर्ट दी जजेस का अंदर। उसके अंदर से जो चीज़ माने ना माने, ये जजेस का वो था, अपना इतलाक था इसके ऊपर क्या है। लिहाजा उसके अंदर से जो कुछ मिला, जो कागजी सबूत मिले, उसकी बुनियाद पर 5 जजेस ने मुत्तफिका तौर पे कहा कि ये रेफरेंस फलाना फलानी चीज़ के बारे में इनके खिलाफ बनती है। लिहाजा जब वो आ गया है तो अब नैब जाने और जो अपना मुल्जिम या जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वो जाने। इनका JIT का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि वो पेश होकर, अगर हाँ क्रिमिनल इंक्वायरी होती है तो क्रिमिनल इंक्वायरी के अंदर अगर किसी पुलिस अफसर ने कोई अपना चोरी या डकैती या कोई कत्ल के बारे में रिपोर्ट बनाता है तो वो पेश होता है अपना अदालत के अंदर और वो सवाल जवाब देता है कि मैंने कैसे किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये रेफरेंस चलाया जाए, वो उनकी सवाबदीद है। फिर आप बुला लें सुप्रीम कोर्ट के जजों को इसके सामने अपना, तो ये नहीं हो सकता। आप इनको कहें कि आप कानून के मुताबिक चलें और आइंदा के लिए प्रेसिडेंस बन जाएगा कि मैं कहूँगा कि मैं नैब के पास नहीं जाता, फिर आप क्या करेंगे जी? ठीक है राना साहब, जो बैनुल इदारती डायलॉग की तजवीज़ दी चेयरमैन सेनेट ने, नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, इसमें पार्लियामेंट, अदली और फौज का डायलॉग होना चाहिए। तो क्या बात करेंगे चीफ जस्टिस साहब आके पार्लियामेंट में, या फिर आर्मी चीफ साहब क्या बात करेंगे? उनकी हदूद व क़यूद का तो तयन है आइन में ऑलरेडी। देखिए, एक तजवीज़ आई, उन्होंने कहा ये अच्छी तजवीज़ है, अब वो काबिल अमल होती है, वो आते हैं नहीं आते उनकी मर्जी है, होगा नहीं होगा ये वक्त के साथ देखा जाएगा। मैं जनरल साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी पार्टी में कुछ जनरल साहिबान हैं, हमें खुशी होगी कि बाकी जनरल साहिबान भी कोई पार्टी चूज़ कर लें, लेकिन जब आपके प्रोग्राम में वो डिफेंस एनालिस्ट बन के आते हैं तो फिर हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो न्यूट्रल होंगे। अगर वो डिफेंस एनालिस्ट बन के सिर्फ हमें ठोकने के लिए आते हैं
तो फिर हम समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई पीछे का हाथ है जो हमारे ऊपर ही काम कर रहा है। वेलकम, आप जाएं पीटीआई ज्वाइन करें, दूसरी मर्जी, हमें बुरा भला कहें, हम कहेंगे पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हमें बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन जब एक दिफाई तज्जिया निगार हमें आके चूज करता है और हमारे ऊपर फायरिंग करता है और 70 साल का मलबा जिसमें 35 साल इनके अपने भी शामिल हैं वो हमारे ऊपर डालता है, तो फिर हम समझते हैं कि कोई 2 नंबर बात हो रही है। जैसा फौज डायलॉग की तजवीज को किस तरह से इस पे रिस्पॉन्ड करेगी? पहली बात मैं एक सेकंड में राना साहब की बात का जवाब दे दूं। देखिए, बात यह है कि हम जब बात करते हैं तो मैं उस तनाज़र में बात करता हूं जिसको मैं दुरुस्त समझता हूं। अपने ईमान की रूह से मुझे पीटीआई से या किसी और से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। मुझे बहुत सारा पीटीआई के लोगों ने भी बहुत दफ़ा कहा कि आप हमें ज्वाइन करें, लेकिन मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं सियासत में किसी के नज़दीक जाना ही नहीं चाहता। मेरी राय इफेक्ट हो जाएगी। मैं तो बड़ी अपनी राय रखता हूं। सारा दिन सियासत ही करते हैं आप। जब मैं मियाँ साहब के बारे में कोई राय देता हूं तो जो ज़ियाउल हक के साथ उन्होंने 10-12 साल गुजार के साजिशें वगैरह लोगों के खिलाफ की थी, मैं उस मलबे को साथ रखता हूं। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ वो एक बड़े पाक साफ लोग हैं। मुझे पता है किरदारों का, चीज़ों का जो कुछ होता रहा है। हम सब डिक्टेटरों की कहानियां करके उनके पीछे छुपना चाहते हैं, जबकि डिक्टेटरों के दस्ते रास्त हम रहे हैं। डिक्टेटरों का साथ हमने निभाया है, उनके जरिए फ़ायदे उठाए हैं, उनके ज़रिए हमने माल कमाए हैं। फिर सारा दिन आप सियासत करते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरा चैनल, आप सियासत ही करते हैं और क्या करते हैं? आपने अपने कंधों पे बोझ रखा हुआ है, आप अपना रास्ता दुरुस्त करें। अगर आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम आपको पार्टी ज्वाइन कर लें, पीछे नहीं छुपने देंगे। हम हिसाब लेंगे, फिर आप अच्छे सियासतदान बन जाएंगे। ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का मशवरा दे रहे हैं राना साहब? जरा साहब को मैं ये कह रहा हूं ये पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन हम वोट जरूर देते हैं। मैं वोटर हूं। ये कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का मशवरा दे रहे हैं राना साहब? आप जरा साहब को कौन सी मर्जी ज्वाइन कर लें, ये सियासतदान बन जाएं, मारेगा। लेकिन ये जो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, हमें इनकलाब की कहानी सुनाते हैं। सबसे बड़ा इनकलाब यह आया कि आपको अपने घर के अलावा नजर ही कोई नहीं आया, अपनी बेगम को टिकट दे दी। ये इनकलाब हो गया यहाँ पे। देखिए, इनकलाबी काम हुआ। घर से बाहर आपको कोई नजर नहीं आता। ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये आप 4 साल से कर रहे हैं। BMWs में आपकी जायदादें, आप लोग हैं जो सिविल मिलिट्री रिलेशन खराब करते हैं। चले, ये वो चीजें आप लोग जब साहब वो तजवीज की बात करने, वो डायलॉग से मुताबिक बात करने, मुशर्रफ के साथी हैं, सामने आएंगे, मुशर्रफ के आप साथी हैं और आप आके सिविल मिलिट्री रिलेशन खराब करते नहीं है। आपका सियासी है पार्टी का गलत बात कर रहे हैं। पार्टी का हिस्सा नहीं, आपका सियासी मकसद है। आप 15 चैनल्स के ऊपर बैठते हैं, सियासत करते हैं और फिर कहते हैं सियासी मकसद नहीं है। बात करते हैं दुरुस्त और रसूल की बात करते हैं। हम भी दुरुस्त बात करते हैं, आपके सियासी मकसद है। चले सारा चले, ठीक है जी, ठीक है। ये बहस तो ऐसी है जो खत्म नहीं होने वाली, लेकिन हमारे शो का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।